हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज हम 2 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, 21 अप्रैल के और 22 अप्रैल के। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाई, इसलिए आज 2 दिन के जो करंट अफेयर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ऑप्शन बी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो CMARI है, इसके जो शॉर्ट फॉर्म होगी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, CMARI, ये कहाँ है? दुर्गापुर में। ये इनके द्वारा एक सोलर ट्री जो है वो डेवलप किया गया है। जैसे सोलर प्लेट्स नॉर्मली घरों पे हम लगाते हैं, आप साइड में फोटो देख सकते हो, जो है उसमें एक जो जो सोलर प्लेट्स हैं वो एक ट्री की फॉर्मेशन में, सभी एक राउंड से या फिर ट्री की फॉर्मेशन में उनको लगाया गया है। सोलर पैनल को ऊपर नीचे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि ज़मीन, इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें ज़मीन जो है वो जो ज़मीन कहेंगे या फिर कह लो स्पेस जो है वो कम हम यूज होगी और बिजली का उत्पादन ज़्यादा होगा। और बाकी आपको पता ही है, जो सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। बस, तो याद रखना कि जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो CMARI ने डेवलप किया है, बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पेट्रोगिल्फ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। तो लद्दाख में जो भारत का पहला पेट्रोग्राफ कंजर्वेशन पार्क बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा जो प्राचीन चट्टानी चित्र हैं उनको संरक्षित करना। प्राचीन जो हम जहाँ, तो यह जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन कला को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलोस पैक्ट किन दो देशों के बीच सैन्य लॉजिस्टिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए लागू हुआ है? ऑप्शन है भारत अमेरिका, ऑप्शन बी भारत फ्रांस, ऑप्शन सी भारत रूस, ऑप्शन डी भारत जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत रूस। जो रेलोस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, रेलोस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण डिफेंस एग्रीमेंट है ये। इस समझौते में क्या है इस एग्रीमेंट में के तहत क्या है कि दोनों देशों की जो सेनाएं वो एक दूसरे की मिलिट्री बेसिस में फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर भारतीय नौसेना का जहाज रूस के पास हो तो उसे वहाँ फ्यूल और या मेंटेनेंस मिल सकता है, और ऐसा ही सेम वाइस वर्सा होगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इनमें लंबी दूरी के मिलिट्री ऑपरेशन वो आसान हो जाएंगे, जॉइंट एक्सरसाइज कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा, दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत होगी। तो जो रेलोस पैक्ट है वो किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और रूस। रेलोस की फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू गैलन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया जिसे हाल ही में रीयूज्ड बूस्टर की सफल लैंडिंग हासिल की है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी इसरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन। तो जो न्यू गैलन एक जो है एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है जिसे ब्लू ओरिजिन ने बनाया। इसमें रीयूजेबल बूस्टर टेक्नोलॉजी है, यानी रॉकेट का जो पहला हिस्सा बूस्टर लॉन्च के बाद वापस पृथ्वी पर सुरक्षित उतर जाता है और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये हर बार नया रॉकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे स्पेस मिशन की लागत काफ़ी कम हो जाती है। तो यह तकनीकी फ्यूचर स्पेस मिशन को ज़्यादा सस्ता और एफिशिएंट बनाती है। इसलिए एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको याद रखना कि जो न्यू गैलन है वो इसके द्वारा रॉकेट बनाई गई है, वो ब्लू ओरिजिन के द्वारा बनाई गई है। ब्लू ओरिजिन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ब्लू ओरिजिन क्या है? ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसे जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के फाउंडर एंड CEO, उन्होंने 2000 में शुरू किया था। इसका क्या स्पेस रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट बनाना, इंसानों को और सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना, फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म और मून मिशन पर काम करना। इसके इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है? न्यू शेफर्ड था, सब
ऑर्बिटल रॉकेट स्पेस टूरिज्म के लिए। न्यू गैलन है जो अभी हाल ही में किया इन्होंने। हैवी लिफ्ट रॉकेट है सैटेलाइट्स और मिशन के लिए। तो एग्जाम पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट इसका, प्राइवेट स्पेस कंपनी जैसे ब्लू ओरिजिन स्पेस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी जैसे बूस्टर लैंडिंग इसी तरह की कंपनी की देन है। इससे स्पेस मिशन सस्ते और फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। तो ये जो ब्लू ओरिजिन इसका लोगो है, जो फीदर जो दिख रही है, यही इसका लोगो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सूत्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कपड़ा मंत्रालय। जो विश्व सूत्र है जो पहले वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय हैंडलूम और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना। इससे जो वीवर्स हैं, बुनकर जो हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक पहचान मिलेगी और भारत की टेक्सटाइल हेरिटेज जो है, विरासत है, उसको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियान नामक नया AI टूल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी ऑनलाइन शिक्षा सुधारने के लिए, ऑप्शन सी ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए, ऑप्शन डी मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए। इसको किसने रोल आउट किया? CBI ने रोल आउट किया था। तो ये जो है एक AI आधारित टूल है जिसे ऑनलाइन स्कैम्स जो हैं से लोगों को बचाने के लिए विकसित किया गया। ये सस्पिशियस लिंक्स, कॉल्स और मैसेजेस को पहचान कर यूजर्स को अलर्ट करता है, जिससे साइबर सिक्योरिटी मजबूत होती है। तो इसको रोल आउट किसने किया? CBI ने किया। क्यों? मतलब जैसे कि अभी आप हमारे में देखते हो डिजिटल अरेस्ट वगैरह जो स्कैम्स चलते रहते हैं, उन सब से बचाने के लिए जो है अभियान जो है ये नाम AI टूल जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर राकेश अग्रवाल, बी डॉक्टर जय श्रीनिवास राव, ऑप्शन सी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी डॉक्टर अशोक गुलाटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर जय श्रीनिवास राव। तो डॉक्टर जय श्रीनिवास राव को 2026 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार जो है कृषि अनुसंधान और किसानों के हित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इसका संबंध कृषि विज्ञान से है। इसमें क्या क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है, साइटेशन मिलती है और प्राइज मिलता है 2 लाख रुपए का। और ये जो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव थे, उनका पूरा जो नाम हो डॉक्टर चिंतलापाटी श्रीनिवास राव है, ये याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो पूरी तरह अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला विश्व का पहला देश है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के पहले 6 ग्लेशियर्स का देश था जो एंडीज माउंटेन्स में स्थित थे, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी धीरे धीरे पिघलते गए और 2024-25 तक इसका आखिरी जो ग्लेशियर था हम बोल्ट ग्लेशियर वो भी लगभग ख़त्म हो गया। इसलिए वेनेजुएला ऑफिशियली ऐसा पहला देश बन गया जिसके पास अब कोई भी एक्टिव ग्लेशियर नहीं बचा है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए राजनंदिनी पवार, ऑप्शन बी श्री अद्वैता, ऑप्शन सी साध्वी सतीश सैल, ऑप्शन डी निकिता पोरवाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साध्वी सतीश सैल। जो साध्वी सतीश सैल ने उन्हें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज भुवनेश्वर में जो आयोजित हुआ वहाँ मिला है। मतलब साध्वी सतीश सैल ने जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है, ये कहाँ आयोजित हुई थी? भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। और कौन से नंबरों का था? 61वें नंबर का। वो गोवा की प्रतिनिधित्व कर रही थी और उन्हें लगभग 30 प्रतिभागियों को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बड़ा सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुरादाबाद। तो भारत का ब्रास सिटी किस शहर को कहा जाता है? मुरादाबाद को, क्योंकि यहाँ पित्तल मतलब ब्रास के बर्तन, हस्तशिल्प और सजावटी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन निर्यात होता है। यह शहर ब्रास इंडस्ट्री के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो भारत का ब्रास सिटी किसे कहा जाएगा? मुरादाबाद को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, नेशनल सर्विस सिविल सर्विसेज डे। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 21 अप्रैल। तो भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। तो इस दिन क्या था कि सरदार वल्लभ पटेल ने 1947 में सिविल सेवकों को संबोधित किया था और उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। यह दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए के योगदान के को सम्मान देने और उन्हें बेहतर सेवा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 अप्रैल। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? वो भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे वो भी कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। तो हर साल 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ताकि सतत विकास और नई खोजों के माध्यम से दुनिया की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो 21 अप्रैल को क्या क्या मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को एक तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे और दूसरा विश्व वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैड्रिड। तो लोरिस स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स हैं, जो स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स हैं, वो 2026 का जो आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। यहाँ पुरस्कार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को WSIS प्राइज 2026 में किस श्रेणी के तहत नामांकित किया गया? ऑप्शन ए कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑप्शन बी इनेबलिंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी ICT एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इनेबलिंग इन्वायरमेंट। भारत की समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को WSIS प्राइजेज 2026 में इनेबलिंग इन्वायरमेंट श्रेणी के तहत नामांकित किया गया है। WSIS क्या? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। पुरस्कार सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट पहल को सम्मानित करते हैं, जो डिजिटल विकास और समावेशन को बढ़ावा देती है। जो समृद्ध ग्राम पहल है, जो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव है, उसे WSIS प्राइजेज किस श्रेणी के तहत नामांकित किया गया है? इनेबलिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा बॉल भारत का पहला तीन टीम फुटबॉल फॉर्मेट किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास ने ओमेगा बॉल नामक एक नया फुटबॉल फॉर्मेट शुरू किया, जिसमें एक साथ 3 टीमें खेलती हैं। यह भारत में अपनी तरह का पहला इंस्टीट्यूट खेल प्रारूप है, जो गेम को और ज़्यादा रोमांचक और रणनीतिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद घोषित 25 प्रमुख परिणाम कहाँ घोषित किए गए? ऑप्शन ए सियोल, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बीजिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत और साउथ कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसके 25 प्रमुख परिणामों की घोषणा की गई। यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी बीजिंग। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काहिरा। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत काहिरा में हुई, जिसमें भारत के कई युवा निशानेबाजों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2026 में किस प्रकार के समूह को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए केवल पुरुष वैज्ञानिकों, ऑप्शन बी केवल सरकारी अधिकारियों को, ऑप्शन सी केवल महिला पर्यावरण नेताओं के समूह को, ऑप्शन डी केवल छात्रों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल महिला पर्यावरण नेताओं के समूह को। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2026 में पहली बार पूरी तरह से महिला पर्यावरण नेताओं के समूह को सम्मानित किया गया है। इसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है।
तो ग्रीन नोबेल किसे कहा जाता है? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना एआई सिस्टम किस मंत्रालय को सौंपा गया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। जो परियोजना जो एआई सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हैंड ओवर किया गया। इसके आधार पर क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, जिसका उद्देश्य कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, जैसे बॉर्डर वगैरह हैं जितने भी, उनको लोग देख सकते हैं आसानी से। यह सिस्टम डेटा विश्लेषण और खतरों की पहचान में मदद करता है। और बनाया किसने है? ये DRDO ने बनाया। 2024 के चुनावों के बाद किस देश में लंबे समय के राजनीतिक संकट के बाद स्पष्ट जनादेश मिला है? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुल्गारिया। जो बुल्गारिया में क्या है कि पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, बार बार चुनाव हो रहे थे, लेकिन कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पा रही थी, जिसकी वजह से स्टेबल सरकार, जो स्थिर सरकार है, वो एक नहीं बन पा रही थी। लेकिन 2024 का जो अभी चुनाव हुआ है, इस बार एक प्रमुख पार्टी को स्पष्ट बहुमत और मजबूत समर्थन मिला है। इससे कोलिशन जो है, जो गठबंधन की जो सरकार बनाने की है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सरकार बनाने की प्रक्रिया आसान हो गई है। क्लियर एक मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है एक पार्टी को, जनता ने अब उस पार्टी को पॉलिसी लागू करने में कम रुकावटें होंगी। तो जो राहदेव जो हैं उन्होंने ये जो इलेक्शन है वो जीता है, तो वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे बुल्गारिया के। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आगे ऐसी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।